हेलो एवरीवंस, एसएसएम मॉडल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको एफवीजी का यूज़ करना होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। 3 कैंडल के बीच के गैप को हम एफवीजी क्यों बोलते हैं और उसके नीचे की कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोलते हैं, उसका यूज़ करना सिखाया आपको। और आपको ये भी बताया कि आपको एंट्री कैसे लेना है, कौन सा एफवीजी मिटिगेटेड होगा, कौन सा एफवीजी अनमिटिगेटेड होगा, और कैंडल क्या होती है, उसमें बुलिश क्यों बनती है और बेरिश क्यों बनती है। ये मैंने पार्ट 2 में आपको बता दिया है। ये सॉरी पार्ट 3 है, तो उसको ध्यान से एक बार उसको भी देखना, वो बेसिक था। मुझे मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको ये चीज़ें बताना, क्योंकि अगर कोई भी बंदा नया आता है तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स है, जो कैंडल है, वो कैसे इस एसएसएफ मॉडल में वर्क करेगी। और इसमें एक मैं कैंडल्स के बारे में बताऊंगा और एक मैं बताऊंगा आपको बायस। इन चीज़ों का बहुत ही कम यूज़ होगा उस मॉडल में, लेकिन ये चीज़ें बताना बहुत ही ज़रूरी है। जो आपके बायस होंगे, अगर आप उनके बेस पर एसएसएम मॉडल को फाइंड करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके बायस अपसाइड के हैं और आपका एसएसएम मॉडल भी अपसाइड में बन रहा है तो वेल एंड गुड है। कभी कभी क्या होता है कि बायस अपसाइड के होते हैं, एसएसएम मॉडल डाउन साइड में बन जाता है, तो उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। नो डाउट वो वर्क करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स भी कवर किए हैं। ये जो आज का लेक्चर है, ये बस जो बेसिक थे वो सारे इन चीज़ों में क्लियर हो जाएंगे। अगले लेक्चर में एसएसएम मॉडल स्टार्ट कर दूंगा मैं, जो भी उसमें होगा। तो सबसे पहले ये कैंडल के कैंडलस्टिक बेसिक्स है। मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, कुछ और भी रह गया क्या? हाँ, ये कैंडल। तो कैंडल के बारे में बताऊंगा मैं कि कैंडल कैसे वर्क करती है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो एक कैंडल होती है वो नॉर्मल कैंडल ऐसे दिखाई देती है। सबसे पहले मैं ग्रीन कैंडल बना लेता हूँ। देखो ये कैंडल, ये आप एक कैंडल मान सकते हो, ये पूरी एक कैंडल है। और अगर आपको इसकी विक भी बना देते हैं, ये हो गई इसकी विक। तो एक ये नॉर्मल कैंडल होती है, एक बेसिक कैंडल होती है। जो भी आप मार्केट में देखते होंगे, ऐसी हर बार ऐसी कैंडल नहीं बनती, लेकिन हाँ आपको मैक्सिमम टाइम बड़ी बड़ी कैंडल या अनएक्सपेक्टेड कैंडल, किसी की विक छोटी होती है, किसी की विक बड़ी होती है, सब में ऐसे ही आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं वही कैंडल बताऊंगा कि इन कैंडल्स के नाम क्या होते हैं। ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, बस दो चार जो इंपॉर्टेंट जो हमें यूज़ करनी है उनके बारे में बताऊंगा। जो ये वाली कैंडल है ये बेसिक कैंडल होती है। जो ये कैंडल है ये बेसिक कैंडल है। एक सेकेंड, बेसिक कैंडल, ये बिल्कुल बेसिक कैंडल है। इसमें यहाँ पर ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद हाई और क्लोज। इसमें सिंपल सा रूल है, इसमें ये सिंपल बातें, ये बुलिश कैंडल है। अगर मैं आपको दूसरी टाइप की कैंडल बताऊं, जैसे कि डोजी कैंडल, मैं आपको एक डोजी कैंडल बनाकर दिखाता हूं। अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, इसको थोड़ा मैं रीजनरेट कर देता हूं और इसकी विक को भी मैं कॉपी करके उठा लेता हूं। अगर आपको इस टाइप की कैंडल देखने को मिले, एक तो ये सिंपल कैंडल है। अगर ये वाली आप कैंडल देखोगे, इसमें क्या हुआ, ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद उसने लो ये वाला लगाया, लो लगाने के बाद फिर उसने क्या किया, एक सेकंड, देखो इसने ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद फिर हाई पर चली गई और फिर वहीं पर क्लोज हो गई। तो इसको बोलेंगे हम इनडिसीजन कैंडल या डोजी। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इस कैंडल का नाम है डोजी कैंडल। मतलब इस कैंडल को देखकर आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। ये एक डोजी कैंडल होती है, मतलब इनडिसीजन ना। यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि ये अगली कैंडल बेरिश बनेगी, ना आप ये बता सकते हैं कि अगली कैंडल बुलिश बनेगी। इसलिए इसका नाम डोजी रखा गया है, इनडिसीजन कैंडल। इसका मतलब आप इसमें डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर ये वाली, चलो ये तो बाद में बताऊंगा मैं इसका यूज़ कैसे होता है, बस आप इन कैंडल्स का नाम ध्यान रखना और इनका वर्क भी ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर मैं एक कैंडल और बना देता हूं, एक सेकेंड। ये सारी बुलिश कैंडल ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसे बनती है। जैसे कि ये बॉडी हो गई और ये मैं विक उठा लेता हूं। तो जो आपको ये वाली कैंडल दिख रही है, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। मतलब ये एक्सट्रीम बुलिश होती है। ये तो बुलिश है ही,
लेकिन ये इनडिसीजन है। और जो ये वाली कैंडल है इसको बोलते हैं हैमर। ये एक्सट्रीम बुलिश कैंडल होती है। शायद हैमर बोलते हैं इसको, मे भी नाम गलत हो सकते हैं, लेकिन आप काम समझना। अब देखो इस कैंडल में हुआ क्या, ये ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद इसने ये वाला लो लगाया। अब ये देखो तुम, इस कैंडल ने बिल्कुल बेरिशनेस दिखाई थी, लेकिन हुआ क्या, एंड टाइम पर यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए। एक्टिवेट होने के बाद इस कैंडल को ऊपर ले गए। तो ये साफ साफ कैंडल आपको बता रही है कि मैं बुलिश साइड हूँ, मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ये कैंडल आपको बता रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये कैंडल दिखाई देती है हमारे किसी भी सेटअप में, तो समझ जाना कि मार्केट बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश है। ये समझ जाना, बस तुम इसको लिख लेना कि अगर आपको एसएसएम मॉडल में ये वाली कैंडल मिलती है तो समझ जाना कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी दिखा देता हूँ। आपको हर टाइप की कैंडल्स मैं आपको दिखा दूंगा। एक होती है मारूबोजू, में भी मेरा नाम थोड़ा गलत निकल जाए, लेकिन समझ जाना उसमें क्या होता है, वीक नहीं होती, छोटी मोटी होती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन उसमें विक नहीं होती, वो डायरेक्ट ओपन होती है और डायरेक्ट ऊपर चली जाती है। मारू बोजू, जो भी नाम होता होगा बस समझ जाना, नाम फोकस नहीं है, बस आप काम समझो कैंडल का। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये कैंडल डायरेक्ट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये डायरेक्ट हाई पर गई और क्लोज हो गई। ये कैंडल भी एक्सट्रीम बुलिश है। अगर ये कैंडल भी आपको देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस है, आपको बाई साइड ही रहना है। और एक कैंडल बहुत सारी होती है, मतलब आप ये समझ लो, मैं आपको बस अब डायरेक्ट समझा देता हूँ। एक पिन बार कैंडल होती है, मतलब उसमें क्या होगा, जैसे कि चलो मैं वो भी बना ही देता हूँ। जैसे कि बहुत छोटी वीक होगी, बहुत छोटी, और ये वाली मान लो कुछ ऐसे टाइप की वो कैंडल होगी। ये मान लो ये पिन बार कैंडल होती है, ये भी बुलिश कैंडल ही होती है। एक होती है इनसाइड, जैसे कि अगर ये, चलो वो अगले एग्जांपल में बताऊंगा मैं। ये हो गई हमारी बुलिश कैंडल, जितनी भी है ये बुलिश कैंडल है। अब आ जाते हैं हम बेरिश कैंडल पर। बस इसको आप समझ जाना जिस वे में बता रहा हूँ। ये सेम मारूबोजू कैंडल है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे, ये एक्सट्रीम बेरिश कैंडल है। ये समझ लेना तुम, ये क्या है, एक्सट्रीम बेरिश कैंडल है। इसका काम क्या होता है, अगर ये बनती है तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट में डाउन साइड रहना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक मैंने पैटर्न के नाम लिखे हैं, या मैं आपको पीडीएफ्स दे दूंगा, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल क्या काम करती है। और सेम वही, अगर ये वाली डोजी आपको देखने को मिलती है, ये रेड भी बन सकती है, तो समझ जाना कहीं ना कहीं मार्केट वही है, क्या बोलते हैं, अनडिसीजन है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सेम इन्वर्टेड हैमर में भी ऐसा ही होगा। चलो मैं इसको रेड बना देता हूँ, ये रेड कैंडल है, मतलब ये समझ जाना तुम। और अगर मैं इसमें एक बेरिश कैंडल दिखाऊं आपको, इन्वर्टेड हैमर, या पता नहीं इसको शायद हैंगिंग मैन भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, शायद इसको बोलते होंगे, बट जो मेरा इंटेंशन है बस वो समझो। इसमें क्या हुआ, आपको ये ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद ये हाई पर गई, हाई पर जाने के बाद यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए और इसको जाकर क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है ये एक्सट्रीम बेरिश कैंडल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरिश वालों का जोर ज़्यादा है। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे बेसिक लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी नया बंदा आता है तो उसको ये इजीली समझ में आ जाए। जितनी भी एसएसएम मॉडल में रिजेक्शन वाली कैंडल होगी, जिसमें विक ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। आप इन कैंडल्स का नाम ध्यान रखना। कुछ कैंडल्स आपको बड़ी ख़राब भी देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखो, हर कैंडल का अलग अलग काम है। देखो ये भी, ये मारूबोजू कैंडल है, ये भी मारूबोजू है। ये देखो इसमें वीक है, इस कैंडल का कोई नाम नहीं है, हर कैंडल का नाम नहीं होगा, हर कैंडल का साइज अलग अलग होगा। देखो ये इसमें वीक ऐसी बनी है, इसकी बॉडी कहाँ है, ये डोजी कैंडल है, ये भी डोजी कैंडल है। देखो और कुछ कैंडल, ये पिन बार कैंडल है या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है, ये डोजी कैंडल है, ये एसएसएम मॉडल बना है। बहुत सारी कुछ कैंडल्स होती है। देखो ये डोजी,
डोजी कैंडल, तो अलग अलग टाइप्स की आपको कैंडल देखने को मिलेगी। स्प्रिंग टॉप, ये शायद अलग अलग नाम, ये देखो हैमर कैंडल। तो अलग अलग टाइप्स की अलग अलग कैंडल्स होती हैं। ये मैंने तुम्हें कैंडल्स के बारे में बता दिया। तो कैंडल आप समझ चुके होंगे कि कैंडल कैसे वर्क करती है, ये क्या होता है। इनको नोटबुक में लिख लेना अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर पुराने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि बायस क्या होते हैं। जो इसमें मेन चीज़ थी वो थी बायस। बायस मतलब कि डायरेक्शनल। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को देखकर आपको ये पता लगाना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, बायस मीन मार्केट की डायरेक्शन। अगर हम बायस की डेफिनेशन को समझे कि देखो, बायस का मतलब होता है कि मार्केट की डायरेक्शन, अजम्पशन या एक्सपेक्टेशन कि मार्केट अपसाइड रहेगा या डाउन साइड। ये मैं बायस देख के बताता हूँ। आपने मुझे बहुत बार देखा होगा, मैं लाइव में क्या करता हूँ, सबसे पहले बायस चेक करता हूँ कि मुझे आज के दिन अपसाइड में रहना है या डाउन साइड में। ये मुझे बायस ही बताएगा। अब बायस का एसएसएम मॉडल में वर्क क्या है, बायस को देखकर ही हम एसएसएम मॉडल का यूज़ करेंगे। अगर बायस अपसाइड के हैं तो जो अपसाइड में बायस होंगे, मतलब एसएसएम मॉडल बनेगा, तो हमें उसी की हिसाब से ही ट्रेड लेनी है, बुलिस की साइड की ही ट्रेड लेनी है। अगर किसी कारण से डाउन साइड का बनता है एसएसएम मॉडल, जब बायस बाई साइड के हो, तो वहां पर कुछ कम क्वांटिटी लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। वैसे बिना बायस के भी आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये बताना जरूरी समझा मैंने, इसलिए मैंने इस लेक्चर में ये बताया। अब देखो, अब ये सीखना क्यों जरूरी है। अगर आप आपको बायस पता है तो आप गलत साइड पे ट्रेड नहीं करोगे। ये आपको हेल्प करता है राइट एंट्री जोन आइडेंटिफाई करने में। आपको ये प्रॉपरली जोन बताएगा कि आपको कहाँ से बाई करना है। और और आप इसमें फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो, और आपको इसमें बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। आप इसके बारे में गूगल से पढ़ लेना, ज़्यादातर जितना हो सका मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बायस कैसे वर्क करते हैं, बस इसको आप ध्यान से समझना। अब जैसे कि एक नॉर्मल कैंडल है, ये मैं बना देता हूँ, ये बुलिश कैंडल बनाता हूँ सबसे पहले। ये एक बुलिश कैंडल है, थोड़ा इसको मिडल में रखते हैं, बाद में हटा देंगे। अब इसकी एक वीक, ये वीक हो गई, इसकी नीचे की साइड कर देते हैं। ये एक वीक है, एक नॉर्मल कैंडल है ये। अब इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब ये कैंडल बनी, ये मानकर चलो ये पिछले दिन की कैंडल है, ये प्रीवियस डे लो है, मतलब पीडीएल। शायद मैंने लिखा होगा, एक सेकंड। अगर मैं पीडीएल नहीं है, मतलब पीडीएल का मतलब होता है प्रीवियस डे। एक सेकंड, मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा प्रीवियस डे लो। इसको आप जहाँ पर चाहे आप कर सकते हो। मैं राइट सेंटर में, राइट साइड में करूँगा, और इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो देखो, ये जो, ये मानकर चलो आप, ये एक कैंडल है पिछले दिन की। अब नया डे आज से स्टार्ट होगा, तो आज के हिसाब से देखेंगे हम। तो इसमें क्या है, ये पीडीएल है, मतलब प्रीवियस डे लो। अब ये जो ऊपर है ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगा पी डी एच, ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई। स्पेलिंग पर मत जाना, बस जो है समझ जाना। तो देखो, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब अगला दिन कैसे डिसाइड होगा कि आज क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, एक हमने लो मार्क कर लिया, एक हाई मार्क कर लिया। ये बायस बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बायस बस उसका ओवरव्यू दूंगा। एक्सप्लेनेशन में तो बायस के लेक्चर भी अगर बनाने पे आ जाऊँ तो बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे, क्योंकि इसमें टाइम थ्योरी भी होती है, पावर ऑफ थ्री का भी यूज़ होता है, OHLC OLHC का भी यूज़ होता है। बायस बहुत ज़्यादा, बायस नैरेटिव बायस होते हैं, थ्री बायस होते हैं, बहुत टाइप के बायस होते हैं, लेकिन मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ जो हमें एसएसएम मॉडल में यूज़ करना है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा, ताकि ड्राइंग अच्छी हो, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो, ये प्रीवियस डे लो है। अब मैं मानता हूँ कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुई, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है आपका बुलिश है, जो आपका स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। अब हमें नहीं पता, ये कैंडल बन गई, अब अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन होगी, क्या करेगी। अब जैसे कि ये बुलिश ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद अगर
अब अगर गैप डाउन गैप अप की बात करें तो इंडियन मार्केट का अलग हिसाब है, ये मैं गोल्ड में बता रहा हूँ। तो अगर मैं मानता हूँ कि भाई कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर बज चुके हैं जैसे कि 18 बजे मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद वो ऐसे घूम रही है भाई, डाउन साइड में आ रही है। जैसे कि ये रेड बनेगी, ये ऐसे 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 कर करके, ऐसे कर करके डाउन तक आ गई। अब देखो, अब इस कैंडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये मैं मान लेता हूँ ये 1 डे की कैंडल है। ये है 1 डे, मतलब एक दिन की कैंडल है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये कैंडल है। अब ये न्यू कैंडल बनी है, न्यू डे स्टार्ट हुआ है, इसने क्या किया, ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे आई। अब तुम्हें क्या करना है, जो पिछले दिन का लो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या 5 मिनट के, या 1 मिनट के, जो ये 3 टाइम फ्रेम होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ, इन पर आपको एंट्री लेनी है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये टाइम फ्रेम होते हैं एंट्री लेने के लिए। तो इन टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री लेनी है। देन आपको क्या करना है, इस कैंडल के लो को 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है, और जो इसमें एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, देखो मैं ड्राइंग के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये कैंडल है, मैं नीचे मार्क कर रहा हूँ, बस आप इसको ध्यान से समझना, ये पूरा दिन मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ ओपन हुई, मैं ये ओपनिंग मान लेता हूँ, ये छोटा टाइम फ्रेम है, LTF टाइम फ्रेम, ये ऐसे कुछ बनी होगी, ये यहाँ पर ऐसे कैंडल कुछ बनी होगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत मार्क कर दी, एक सेकंड वेट करो। ये ओपन डाउन नीचे से ओपन हुई थी, सॉरी। देखो यहाँ पर ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद कुछ हाई गई, फिर नीचे गई, फिर ऐसे कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये लास्ट में आकर यहाँ पर क्लोज हो गई। ये मान लेते हैं हम, ये पिछले दिन ने मार्केट ने ऐसा किया। देखो यार, मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए। ये मानो कि ये ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है, ये ओपन हुआ, ये लो है, ये वाला जो PDL है, लो मैं इसको भी तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ, ये प्रीवियस डे लो है, और ये प्रीवियस डे हाई है। ये यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो चुका, ये मानो ये एक दिन की कैंडल है, और यहाँ पर मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको यहाँ पर शो कर दिया। अब देखो न्यू डे स्टार्ट हुआ, अब न्यू डे ये मानकर चलो कि यहीं से स्टार्ट हो गया, चलो भाई मैंने माना कि ये न्यू डे यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब ये ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ करेगा, कुछ भी करेगा। अब मैं रुक जाता हूँ, अभी मुझे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि एशियन सेशन भी बनेगा, लंदन भी बनेगा, न्यूयॉर्क सेशन भी बनेगा, तो अभी हमें ट्रेड नहीं लेनी। अब हमें क्या करना है, जो इसका प्रीवियस डे लो है, यहां पर सबसे एक्सट्रीम का कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है जो सबसे नीचे होगा। अब मैंने ऑर्डर ब्लॉक बताया तुम्हें, अब जो इस कैंडल में सबसे नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होगा, आपको वो वाला मार्क करना है, वो भी मैं दिखा दूंगा अगर मुझे मिल गया। वैसे आपको क्या करना है, सबसे नीचे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, 1 डे की कैंडल ओपन हुई है। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे नीचे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, अब ये आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगा, अगर बायस बुलिश है, बुलिश कैसे पता किया हमने, क्योंकि स्ट्रक्चर अपसाइड का है और ग्रीन कैंडल बनाई है, तो आपको यहाँ से प्रीवियस डे तक जाता हुआ दिखाई देगा, आपने मुझे देखा होगा। अब आपको ट्रेड यहाँ से लेनी है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखना है, और टारगेट आपका सबसे पहला प्रीवियस डे हाई, क्योंकि ये इसकी लिक्विडिटी लेगा अगर बायस बुलिश के हैं, इसलिए यहाँ पर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं। ये HTF एंट्री है, ये LTF, मतलब यहाँ पर आप 5 मिनट पर शिफ्ट हुए। HTF 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, 5 मिनट का भी कर सकते हो, 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आपको जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो वहाँ से आपको ट्रेड लेना है, टारगेट होगा आपका प्रीवियस डे हाई, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसमें भी ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, ये जो 1 डे के टाइम फ्रेम पर चल रहा है वो ये है, और ये टैप होने के बाद आपको यहाँ पर वीक बनेगी और आपको प्रीवियस डे हाई तक जाता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार। ये होता है सबसे सिंपल बायस, ये जस्ट एक पार्ट है, ये मतलब इसके ऊपर निकल जाएगा। अब देखो, अब ये LTF एंट्री हो गई,
अब मेन चीज क्या है, अब ये दिन भी बंद हो गया, अब अगले दिन कैसे ट्रेड करें। एक सेकंड में इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अब ये तो इसके ऊपर भाई क्लोज हो गई कैंडल। अब देखो स्ट्रक्चर बुली से कैंडल ये बनी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले लिया, दिन बंद हो गया, हमने प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया। अब क्या करना है अगले दिन, अगले दिन आपको क्या करना है, अगर जो जो ये वाली कैंडल थी पिछले से पिछले दिन वाली, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज है, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज है, जो ये बॉडी है पिछली कैंडल की प्रीवियस डे जो ये वाली हाई था इसके ऊपर बॉडी क्लोज है, देखो अगर ये वीक होती तो बात अलग थी, उस कंडीशन की भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो अगर इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी जैसे कि ये वाली, तो अगले दिन के बायस भी अपसाइड के ही रहेंगे। आपको जो ट्रेड लेनी है वो बुलिस की ही ट्रेड लेनी है। एक सेकंड, तो ये चीजें समझने वाली बात है, इसको समझो। अब देखो मैं इसको कट कर देता हूं। अब देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज है, अब आपको करना क्या है, सेम वही, अब ये तो हो गया है, तो परसों की कैंडल हो गई, अब आपको न्यू प्रीवियस डे हाई मार्क करना है और न्यू प्रीवियस डे लो मार्क करना है। अब इसका काम खत्म हो गया, जो ये पुराने वाली कैंडल थी इसका हो गया काम खत्म। अब हमें पता लग गया इसके ऊपर बॉडी क्लोज है। अब सेम इसमें भी ऐसा ही यूज होगा, जो इसके लो पर कोई भी एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे कि यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट सेम वही अपना रिपीट करेगी, अब वो आएगी नीचे ऐसे ही कहीं ना कहीं से ओपन होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगी, और जो सिंपल आपका प्रीवियस डे हाई था आपको वहां तक जाता हुआ दिखाई देगा इसी ऑर्डर ब्लॉक से। ये सबसे सिंपल बायस है, देखो ये सेम वही लॉजिक, वही ये बायस है प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट। अब देखो इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोज हो जाए तब ये हो गया बुलिस में, एक तो ये बायस हो गया। अब चलो मैं बेरिस में भी तुम्हें बता देता हूं बेरिस में कैसे यूज करते हैं। अब एक कैंडल मैंने बेरिस की बनाई, ये वाली, ये एक बेरिस कैंडल है, मैं भी आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बता रहा हूं। ये एक रेड कैंडल है, देखो मैं इसको कट कर देता हूं नीचे से, ये भी कट कर देता हूं। अब देखो ये एक रेड कैंडल है, इसमें भी प्रीवियस डे जो होगा वो क्या होगा, इसमें प्रीवियस डे हाई, हाँ सेम, एक सेकेंड, ये प्रीवियस डे हाई उसका रेड कैंडल का, अगर आपका स्ट्रक्चर बेरिस है, ये प्रीवियस डे लो, अगर आपका स्ट्रक्चर बेरिस है सबसे, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेम ऐसा ही होगा जो इसमें हुआ। अब जो इसका एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो इसका एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट वहां पर आएगी, जैसे कि ये न्यू डे ओपन होगा यहाँ पे टैप करेगी और फिर नीचे सेम इसी कंडीशन में, ये देखो। अब मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब जैसे कि भाई इसमें यहाँ पर ये ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होने के बाद ये ओपन हुआ, इसने वीक बनाई ऊपर फिर नीचे। अब कुछ इस प्रकार से आपको चार्ट बनता हुआ दिखाई देता होगा, ये लो लगा यहाँ पर क्लोज, सेम ऐसा ही हुआ होगा अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे। अब इसमें प्रीवियस डे लो कौन सा है, ये वाला, प्रीवियस डे हाई कौन सा है, ये वाला। अब इसमें एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, सबसे ऊपर का, जो बेरिस कैंडल होगी उसमें सबसे ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक आपको देखना है, देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको सेम क्या करना है, न्यू डे ओपन होगा, फ्लैट ओपनिंग, ओपन होने के बाद वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर टैप और फिर प्रीवियस डे हाई लेगा। ये ट्रेड सेम बेरिस में यहां से बनेगी, ये सबसे सिंपल बायस है। ये सबसे इजी बायस है, ये बेसिक बायस है, मतलब ये मानकर चलो कि ये एक बायस के 2-3% है, लेकिन ये इतना काफ़ी है तुम्हें बताना
बायस के लेक्चर अगर आपको बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन में चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रहा। ठीक है। अब देखो ये हो गया सिंपल बायस। अगर ऐसे ही इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, मैं मान गया चलो भाई ये रेड कैंडल है, एक सेकंड में इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, फिर अगले दिन के बायस भी डाउन साइड के ही रहेंगे जब तक कि जो न्यू डे है इसकी वीक के ऊपर बॉडी क्लोज होती रहेगी। अगर न्यू डे ओपन होता है, जैसे कि ओपन होने के बाद कुछ भी करता है, ऐसे हो जाता है, मतलब कुछ भी, इसके नीचे बॉडी क्लोज जब तक होती रहेगी, जब तक आपको बेरिस में ही रहना है। ये फैल होगा, क्यों आपको कभी कभी आपको ये फैल होता हुआ भी दिखाई देगा। इसके पीछे का कारण होगा कि आपने सीखा, बिल्कुल बेसिक है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जस्ट एक बायस कंप्लीट नहीं है, बस एक बेसिक बायस है। ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये चलो ये मंथली में बता देता हूँ, या डेली चार्ट पर लेकर चलता हूँ, डेली कैंडल्स पर गोल्ड में। अब देखो कुछ जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखो मैं तुम्हें बस एग्जांपल बता रहा हूँ, अब तुम ये भी बोलोगे कि देखो कभी कभी क्या होगा, एक सेकंड में वहीं पर बता देता हूँ। एक सेकंड भाई, बहुत बस थोड़ा सा समय लगेगा। कहाँ गया मैं, ये रहा। पता नहीं इसमें क्या हो गया है, सॉरी गाइज। रुको रुको रुको, अब देखने को मिल जाएगा, एक सेकंड रुको। हमारी ड्राइंग कहाँ गई, ये देखो। नहीं यार, बस ये समझो तुम, कैसे बताऊं, एक सेकंड अब आ जाएगा। अभी आ जाएगा, एक सेकंड रुको। हाँ आ गया। देखो जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, एग्जांपल देने के बाद आपको कभी कभी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने तो आपको बता दिया, अब आप अगली बार यूज करोगे, आप फिर बोलोगे कि भाई साकुनी भाई आपने तो ये बताया था, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें तो मैंने एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बताया, इसमें भी एक्सट्रीम का बताया। कभी कभी क्या होगा, ये नहीं बनाएगा भी, इतनी बड़ी नहीं जाएगा, ये ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। एक सेकंड भाई, ये क्या करेगा, ये ऊपर से ऊपर, तेरी, एक सेकंड में इसको डिलीट करता हूँ। देखो कभी कभी क्या होगा, ये नीचे तक नहीं आएगा, ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। उस कंडीशन में क्या करोगे, अब ट्रेड कैसे लोगे, वो बताएगा आपको एशियन सेशन। इसलिए मैं एशियन सेशन के बाद ही आपको बताता हूं, कभी कभी नहीं जाएगा भाई, डाउन से डाउन चला जाएगा, मौका भी नहीं देगा। लेकिन हाँ, इससे आप बिल्कुल करेक्ट बायस पता लगा सकते हो कि किस साइड के हैं। ठीक है। अब देखो मैं आ गया डेली टाइम फ्रेम पर गोल्ड में। मैं तुम्हें यहीं से बता देता हूं कि क्या होगा। देखो मैं तेजी से बताऊंगा एग्जांपल्स, अब बस आप ध्यान से समझते रहना। देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई ना, बॉडी क्लोज। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में समझा पाऊं। देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज, अगले दिन के बायस अपसाइड, इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया होगा यहां से अपसाइड। ठीक है। अगले दिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज, फिर बायस अपसाइड, मतलब पूरा दिन अपसाइड। ठीक है। अब देखो, देखो गोल्ड ज्यादातर न्यूज बेस पर भी चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर ट्रंप ने कुछ बोल दिया तो फिर ये हर सेटअप फेल हो जाएगा। देखो ये सेटअप फेल हुआ, नहीं तो ये कम से कम, इसमें मुझे लॉस हुआ था, मेरे ध्यान है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकंड। देखो इसमें इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली गई। अब इसमें होना क्या चाहिए था कि ये ऊपर से इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे तक आना चाहिए था, लेकिन इसमें ये सेटअप मेरा फेल हुआ था, इसमें मैंने ट्रेड दी थी। तो अगर इसके ऊपर देखो, ये कैंडल इसकी वीक बनाई, इसने ये सेटअप फेल कर दिया। अब अगले दिन हुआ क्या, इसने अगली कैंडल को, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, फिर अपसाइड। देखो एक सेकंड, इसको भी काटना पड़ेगा मुझे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
अब देखो फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज, फिर बाय सब साइड के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड, फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज, फिर बाय सब साइड के। मे भी आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब अगले दिन देखो क्या हुआ, इसने इसको स्वीप कर दिया। इसने क्या किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, इसके ऊपर विक बना दी, मतलब ऊपर गया नीचे आकर क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसने बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब ये जाएगा डाउन साइड में, अब ये जाएगा डाउन साइड में। अब देखो इसमें अगर स्वीप किया है तो हमें अगले दिन डाउन साइड रहना है। अब देखो ओपन, अब जो इस कैंडल का एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, आपको वहां से सेल की ट्रेड लेनी है, यहां से। अब ये तुम पूरी कैंडल पकड़ सकते थे, ये मैंने खुद पकड़ी है। अब देखो, अब आगे की सुनो। अब ये ऊपर से स्वीप कर दिया, अब अगले दिन क्या हुआ, इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें रहना है डाउन साइड। अब देखो अगले दिन कैंडल ओपन इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, पूरा दिन नीचे। लेकिन अब क्या हुआ, एक कंडीशन और बनी। अब ये तो कैंडल इसके अंदर ही रह गई इनसाइड में, ये इसका प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, ये कैंडल इसके अंदर ही समा गई। अब ना तो इसके नीचे क्लोज किया, ना इसके नीचे ऊपर गया। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन इस कैंडल ने इसको स्वीप किया। हाँ मैं एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी कैंडल के मिडल पार्ट में, कोई भी कैंडल के अगर मिडल पार्ट में मार्केट ओपन होती है, जो मिडल पार्ट होता है 0.5 फिबोनाची लगाओगे पता लग जाएगा, तो उस दिन मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखना, कभी भी चेक कर लेना। अगर जो भी कैंडल है उसके मिड पार्ट में ओपनिंग देता है तो उस दिन पूरा दिन साइडवेज होगी, उस दिन लिक्विडिटी ली जाएगी, लिक्विडिटी क्रिएट की जाएगी। अब देखो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, 1 2 3, इसने 3 दिन इसके अंदर गुजार दिए। तो उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए अलग सेटअप बने हैं, आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे, ये नैरेटिव बायस बोलते हैं इसको, ये आपको दूसरी वाली मेंटोरशिप में ही मिलेगा। ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये पूरा मोमेंटम मैंने यहां तक टारगेट, ये ट्रेड मैंने अपने लाइव स्ट्रीम में दी थी, चेक कर लेना। और ये मैंने अपने महाराजा ग्रुप में भी दिया था, ये ट्रेड मैंने, मेरे खूब ध्यान है भाई, ये पूरा मोमेंटम मैंने कैप्चर करवाया था सिर्फ एक इस ऑर्डर ब्लॉक से और एक अपने बायस से। अब देखो अगले दिन फिर स्वीप, फिर हमें डाउन साइड रहना है, लेकिन साइडवेज, कम ट्रेड मिलेगी लेकिन मिलेगी। अब देखो फिर अगले दिन क्या हुआ, इसके ऊपर बॉडी क्लोज, ये देखो ये वाली, क्योंकि ये तो 3 कैंडल तो इसके इनसाइड में है, बॉडी क्लोज इसका मतलब बायस अपसाइड। ये देखो अब एक चीज नोटिस करो, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई लेकिन इसके नीचे यहां पर ऑर्डर ब्लॉक क्या नहीं होगा, 100% होगा, लेकिन उस ऑर्डर ब्लॉक तक वो आया ही नहीं, ये ऊपर से ऊपर निकल गया। तो ये कैसे पता करेंगे, ये बताएगा आपको एशियन सेशन, ये बताएंगे आपको OHLC। अब देखो अगले दिन फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज, फिर अपसाइड। अब देखो अब यहां पर इसकी लिक्विडिटी स्वीप, इसका मतलब अगले दिन जाएंगे हम डाउन साइड। ध्यान से देखो इसके ऊपर विक बनी है, तो इसका क्या मतलब है कि हम जो अगले दिन ट्रेड करेंगे वो डाउन साइड में करेंगे। अब देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर टैप और डाउन साइड, अगले दिन इसके इनसाइड में है कैंडल, इसका मतलब अभी लिक्विडिटी सेल साइड की बाकी है, ये वाली हंट होनी। अब क्या हुआ, ओपन, यहां पर ओपन, ओपन होने के बाद ये पहले डाउन गई, मतलब इसने पूरा लिक्विडिटी का अपना काम कर दिया और ये फिर कैंडल बनी डोजी। अब डोजी कैंडल में मैंने तुम्हें बताया था इनडिसीजन कैंडल होती है, इसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते। इसके नीचे बॉडी क्लोज बायस डाउन साइड के, इसके नीचे बॉडी क्लोज बायस डाउन साइड के। अब ये देखो, ये अगर मैं तुम्हें हाई मार्क करके दिखाऊं, ये वाला एक हाई हो गया, एक ये लो हो गया। अब इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई, ये दिन आप ट्रेड मिस ही करते तो फायदा होता, क्योंकि इसका कोई मतलब एंगल नहीं है, ना तो इसके ऊपर गई है ना इसके नीचे गई, ये गई फिर बायस अप साइड के। एक सेकंड वेट करो, फिर बायस आपके अप साइड के, जैसे जैसे बॉडी क्लोज होती रहेगी आपको अप साइड में जाती हुई दिखाई देगी।
अब देखो ये भी इसके ऊपर बॉडी क्लोज, फिर अब यहां पर देखो जैसे ही इसकी विक बनाई, एक सेकेंड, ये देखो आप यहां पर ध्यान से देखो, इसके ऊपर बॉडी नहीं क्लोज हुई, मतलब विक बनाई, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। अगले दिन हमें डाउन साइड रहना है और आप देखोगे तो बड़ा गैप डाउन। आप इसका यूज इंडियन मार्केट में बड़े अच्छे से कर सकते हो। और इसने इसकी प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी, इसके नीचे बॉडी क्लोज, इसका मतलब हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है और टारगेट हमारा होगा ये वाला। समझ गए? अब देखो फिलहाल गोल्ड में अब यहां पर क्या हुआ, अब देखो एक चीज, इसने यहाँ पर बॉडी क्लोज, हमारा टारगेट डन, ये वाली इसकी मिडल में पार्ट में साइडवेज। अब एक राइट साइड में आप ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, टैप करने के बाद एक सेकंड, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, टैप करने के बाद ये अप साइड में है फिलहाल, इसके ऊपर बॉडी क्लोज, इसके ऊपर बॉडी क्लोज। अब हमें कल वाले दिन, जो हमारा अगला दिन होगा कल को, मतलब जो अभी मार्केट अभी रनिंग में है, हमें एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है। अगर मैं 15 मिनट पर जाऊं तो मैं कुछ पीओवाई निकाल कर दिखा देता हूं तुम्हें। 15 मिनट मैं इसकी ड्राइंग को हाई, एक सेकंड, तो देखो एक ये 4 घंटे का पीओवाई है, मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है। तो यहां से भी तुम्हें करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बड़ा करेक्शन, अगर मैं आज के दिन का लो मार्क करूं, ये छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आया, मैंने ये लो मार्क किया, आज के दिन का ये लो है, प्रीवियस डे लो, और जो अभी ये लंदन क्लोज हुआ है तो ये अभी मार्क नहीं किया, तो मैं कल को कहाँ से ट्रेड लूँगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूँ मैं कल कहाँ से ट्रेड लूँगा। एक सेकंड, अब देखो ये लंदन हो गया, लंदन लंदन लंदन, ये वाला। तो अगर कल को मुझे देखो अभी तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, अभी फिलहाल ये वाला बचा है, 6 मिनट बाद अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो आपको एक एंट्री यहाँ से भी देखने को मिल सकती है बाई साइड की, यहाँ से, क्योंकि नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते हो और यहाँ तक अपना इजीली टारगेट 240 पिप का ले सकते हो यहाँ से, क्योंकि नीचे सारे ऑर्डर ब्लॉक फिल हो चुके हैं। और हाँ, इसने एशियन में मोमेंटम, अगर कोई भी मार्केट एशियन सेशन में मोमेंटम कर देती है तो न्यूयॉर्क और वो क्या बोलते हैं उसको, लंदन, लंदन क्लोज, ये तीनों फिर ऐसे ही रह जाते हैं, मतलब अच्छा मोमेंटम नहीं आता। तो ये भी चीज़ें होती है बायस में। मैंने जो आपको बायस बताई ये बिल्कुल बेसिक बायस है, आप दूसरी मेंटोरशिप में बड़े अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन हाँ ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा और कुछ यूज़ मत करना। एसएसएम मॉडल में इतना ही यूज़ होता है, इसी के हिसाब से मैंने बायस बताए। मैं नहीं चाहता कि मेरी मेंटोरशिप ज़्यादा हार्ड बने, ईजी बने, ताकि अगर कोई एक दो बार देखे तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप देखोगे, देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऐसे ट्रेड ली जाती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो प्रीवियस डे लो, ये वाला, ये प्रीवियस डे लो जो मतलब पिछला दिन है, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, चलो एक चीज़ देखो, ये यहाँ पर ओपन, ये हाई है ये वाला, देखो तारीख देखो नीचे 30 तारीख, ये देखो 30 तारीख 1 तारीख, तो ये वाला हाई और ये वाला लो, प्रीवियस डे लो। हाई कौन सा है वो भी मार्क कर लेते हैं हम, ये वाला, ये यहाँ पर मिडनाइट, न्यू डे, इसमें 3-4 चीज़ें होती है। तो देखो मैं पूरे दिन कैसे बता पाता हूँ वो समझो। अब फिर यहाँ पर न्यू डे ओपन हुआ, यहाँ पर देखो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये हाई पर गया, फिर नीचे आया। अब नीचे आने के बाद कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बचा है मुझे एक बार ये बताओ, सबसे एक्सट्रीम में, यहाँ से लो से लेकर यहाँ तक हाई तक, जो ये हाई है ये वाला एफईजी, ये रही इसकी एफईजी, देखो ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफईजी फेयर वैल्यू गैप, और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक। समझ में आया? अब आपको ये ट्रेड एफईजी से ली, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे, स्टॉप लॉस देने के बाद आपको टारगेट कहां तक रखना है, प्रीवियस डे हाई तक, यहां से ये वाला। तो आप ऐसे इसमें बायस के अकॉर्डिंग ऐसे ट्रेड पकड़नी होती है। ये फिर भी मैंने बता दिया, मेरा इंटेंशन बस एसएसएम मॉडल का ही बताने का था। और ये सारी लिक्विडिटी ग्रैप, और आप देखोगे कितनी तेजी से मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, आप दोबारा भी दो बार भी एंट्री ले सकते हो। ये देखो एफईजी पर दोबारा टैप, तो आप मतलब पूरा दिन ही अपसाइड रह सकते हो।
ऐसे ही कोई एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं। कोई और हो तो देखो, अभी तो ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, इसमें कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन देख लेता हूँ मैं अगर कोई एग्जांपल हो। ये सारी ट्रेड मैंने अपने लाइव में दी गई है या महाराजा में, तुम ऐसा मान सकते हो। और जैसे कि ये वाला देख सकते हो, ये एफ टैप, उसमें जो मैंने स्वीप दिखाया था तुम्हें, ये देखो एफ टैप ऑर्डर ब्लॉक पर, और यहाँ से सेल। प्रीवियस डे हाई ये रहा, जो प्रीवियस डे का हाई है एशियन के ऊपर ये वाला, और प्रीवियस डे लो कौन सा था, ये वाला। ये देखो, ये प्रीवियस डे लो है, ये हाई है। एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। पूरे दिन लिक्विडिटी बनाई, एशियन सेशन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ से एंट्री। ये यहाँ से देखो, ये रात में हुआ होगा, लेकिन आप दिन में यहाँ से एंट्री ले सकते थे। ये मैंने दोनों एंट्री दी थी, ये वाली सेल की पूरी एंट्री, तो आप ये वाला देख सकते हो। देखो कैसे मतलब ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम से कैसे गिरा, हर जगह आप ऐसे ही देख सकते हो। जैसे कि ये वाला देखो, ये हाई हुआ, ये हुआ लो। अब अगले दिन मार्केट कहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर। ओपन होने के बाद ये आया यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, ये एमएसएस अलग चीज़ है। ये फिर दोबारा टैप, ये वाली ट्रेड भी मैंने दी थी सेम बायस के बेस पर, तो आप ऐसे ट्रेड पकड़ सकते हो। तो ये बायस के बारे में मैं भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कल आपको मिलता हूँ न्यू लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, जो अब होगा एसएसएम मॉडल पर। तो बस उसको आप ध्यान से देखना और समझना। हमें भी तुम अपना बना